देखने वाले तमाम दोस्तों को बासिर हाशमी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डिज़ीज़ एंड रेमेडीज़ हमारा एक सेगमेंट काफ़ी पुराना चलता था, तो कुछ मसरूफियत थी जिसकी वजह से जो है एक तो वीडियो भी लेट शूट हो रही है। और चूँकि ये सीज़न जब मोल्टिंग सीज़न आता है यानी झाड़ का सीज़न आता है, तो हमारी डिज़ीज़ एंड रेमेडीज़ का एक सेगमेंट स्टार्ट होता है परिंदे की, जिसके अंदर हम बीमारी के हवाले से, उसकी हेल्थ केयर के हवाले से, उसके लिए जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, बैक्टीरियल, इन्फेक्शनल, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं हम। और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, बर वक्त तशख़ीस यानी पहचान बीमारी की हो जाए, उसकी बर वक्त इलाज हो सके। अगर बुखार है तो बुखार में क्या देना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अगर आँख आई है, उसकी आँख दुख रही है, तो आँख में क्या मेडिसिन देनी चाहिए, ठीक है, उसकी पहचान क्या है, ठीक है, उसका इलाज, उसका तरीक़ाकार क्या है, परहेज़ क्या है, किन बातों का ख़्याल रखना है, ये चीज़ें हम अपने इस सेगमेंट में डिस्कस करते हैं। और इसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीवर्मिंग, बर्ड सीड यानी पिजन की डीवर्मिंग हम किस तरह करें, यानी हम इसको उर्दू में अगर कहें तो पेट में, आंतों में कीड़े हो जाते हैं, वो हम किस तरह करें। और इसके मैं दो तरीक़े बताऊंगा। एक जो है वो हमारा देसी नुस्खा हुआ, एक जो हमारा जो आम एंटीबायोटिक होता है, इस तरह का जो नुस्खा होता है वो हम शेयर करेंगे। तो वैसे तो मार्केट में काफ़ी सारे जो है वो मल्टीविटामिन भी मिलते हैं, और जो है ये डीवर्मिंग के सीरप भी मिलते हैं, लेकिन जो बेस्ट में बेस्ट है मैं वो आपसे शेयर करूँगा। इसका पूरा प्रोसीजर शेयर करूँगा, ठीक है, इसके नुकसान क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, ये भी आपको बताऊँगा। वीडियो आप पूरी देखिएगा, कोशिश करूँगा कि जामिया बात कर सकूँ, ठीक है, जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएँ, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहली बात वो ये है कि अमूमन दोस्तों को ये शिकायत होती है, हमारा परिंदा जो है वो सीप में आ रहा है, हम इतना खिलाते हैं, इतना तर करते हैं, लेकिन फिर भी वो जान नहीं पकड़ता, फिर भी वो सीप में रहता है, उसकी हड्डियाँ निकल जाती हैं, कमज़ोर होता है, सूखी का ये जो है वो शिकायत होती है। तो उसकी जो मेन वजह ये होती है कि उसकी आंतों में, उसके पेट में कीड़े होते हैं, तो जो भी आप खुराक देते हैं वो कीड़ों का हिस्सा बन जाती है, जिससे कबूतर बार बार भूखा रहता है एक तो, और वो मसल्स गेन नहीं कर पाता, ठीक है, वेट गेन नहीं कर पाता, ठीक है। और इसका इलाज ये है कि जब भी आप झाड़ में कबूतर बिठा के, मोल्टिंग सीज़न में कबूतरों को बिठाते हैं, ठीक है, तो आप पहले मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, फिर आपको उनका देने का तरीका बता देता हूँ। तो आप डीवर्मिंग के सीरप आते हैं, जैसे पहले नंबर पे है जेंटल, वर्मॉक्स, ऑक्साफैक्स, और भी बहुत सारे हैं, गोलियाँ टैबलेट्स भी आती हैं, ठीक है। तो ये जेंटल जो है वो ज़रा असरदार है, और बेसिकली जो इसका सॉल्ट है, सॉल्ट नेम बता रहा हूँ मैं आपको, एल्बेंडाजोल जो है वो सॉल्ट है, ठीक है, आप कहीं से भी केमिस्ट से ले सकते हैं बआसानी। तो आप मैं 50 कबूतरों का फार्मूला बता रहा हूँ, आप एक ढक्कन जो है वो पानी में हल कर दें, 1 लीटर, कबूतरों को प्यासा रखें। टाइम जो है वो देने का वो ये है, आप मगरिब में देंगे कबूतरों को बंद करते वक्त, ठीक है। ये जब आप देंगे, सस्पेंशन पानी देंगे, कबूतरों को प्यासा रख के दिन भर आप मगरिब के टाइम देंगे, ताकि ये रात में जो भी बीठे वगैरह करें जाल में, वो कीड़े निकल के गिर जाएँ फ़र्श पे। और सुबह आप एंटीसेप्टिक, किसी भी एंटीसेप्टिक से, डेटॉल वगैरह से जाल को जो है वो वॉश कर दें, पिंजरे को, केज को साफ़ कर दें, धो दें, तो वो आपके कबूतर डीवर्म हो जाएंगे। और इसका बेस्ट जो तरीक़ा है, जो मैं करता आता हूँ, ठीक है, और जो जितने भी ब्रीडर्स मेरे दोस्त हैं और जो जिनसे मैंने सीखा है, वो ये कि आप सुबह के टाइम आप इनको कोई मीठी खुराक दे दें, कोई मीठी दाने में कोई उनको मीठी चीज़ मिला करके, जैसे चीनी का शीरा वगैरह जो है वो हल्का सा मिला करके दे दें, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जितने भी कीड़े हैं वो एक जगह जमा हो जाएंगे, ठीक है, यानी इनकी जो आते हैं उस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। इस जब सारे एक जगह जमा हो जाएंगे, जब आप ये मगरिब में सीरप सस्पेंशन पिलाएंगे, तो इससे ये होगा कि बआसानी वो एक साथ ही निकल आएंगे, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 50 कबूतरों पे जो है वो 1 ढक्कन आप दे सकते हैं। और अगर कबूतर ज़्यादा हैं तो आप उस हिसाब से मकदार बढ़ा सकते हैं, वैसे उसके ऊपर मकदार लिखी हुई होती है। और अगर आप समझें कि कबूतरों में मुझे
नहीं मिली है, वो रिज़ल्ट नहीं मिला, तो आप दूसरे दिन भी इसको दे सकते हैं हल्की मकदार में। यानी अगर जैसे पहले 1 ढक्कन दिया था तो आधा ढक्कन आप दोबारा दे सकते हैं। ठीक है, 2 दिन से ज़्यादा नहीं करने, कबूतर जो है वो वीक हो जाता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसको 3 दिन तक पे लेके जा रहे हैं तो आप इसकी मकदार कम करोगे। यानी 1 ढक्कन देते हैं तो 1 ढक्कन को 4 हिस्सों में बाँट लेंगे, ठीक है ना? उस 1 ढक्कन की मकदार को 4 हिस्सों में बाँट लेंगे, फिर वो 50 कबूतरों को आप आहिस्ता-आहिस्ता देते रहेंगे, ठीक है? उसके बाद आपने मल्टीविटामिन लाज़मी चलाना है, मल्टीविटामिन लाज़मी देना है, ये बात हमेशा आप अपने गिरह में बाँध लें। उसकी वजह ये है कि जब परिंदा खाली होगा तो उसको रिकवर होने के लिए, उसकी इम्यून सिस्टम को बेहतर होने के लिए, उसकी हेल्थ को, उसकी ग्रोथ होने के लिए उसको मल्टीविटामिन्स बूस्ट अप करेंगी। जितनी उसके जिस्म में कमियां होंगी वो उसको बूस्ट करेंगी, उसकी हेल्थ को इंक्रीज़ करेंगी, उसको मदद करेंगी। उसके फेदर्स को, विटामिन ए, जिस तरह आप मैं बता रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, विटामिन ए जो है वो फेदर्स वगैरह, आई वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए बेहतर है, वो रिकवर करती है, ठीक है ना? तो ये सारे जो विटामिन्स हैं, विटामिन्स के लिए भी जो है वो काफ़ी सारे जो है वो सिरप हैं, जैसे वाइडेलिन है, ठीक है, और विटासोल सुपर है, वो ब्रीडर में भी काम आता है, ठीक है। अभी एक बड़ा अच्छा सिरप चल रहा है, ठीक है, जिसका नाम है साइमोस्ट्रेस है, ठीक है। और भी कई सारे आप ले सकते हैं, लेकिन साइमोस्ट्रेस ज़रा अभी अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो आप ये ले सकते हैं। और भी आप विटासोल के अलावा वाइडेलिन, लाइसोविट, ठीक है ना, तो आप ये दे सकते हैं। 5 दिन ये आप लाजमी देंगे, और इसका जो तरीक़ाकार होगा, आप 1 लीटर पानी में जो है वो 4 ढक्कन डालेंगे, ठीक है, 4 ढक्कन आप डालेंगे और हल करके आप परिंदों को दे देंगे। अगर पाउडर फॉर्म में है तो 1 खाने का चमचा, 50 कबूतर, ये आप जो है वो इनको 5 दिन तक लगातार देंगे। जब आप डीवर्मिंग कर रहे होंगे तो डीवर्मिंग के दौरान कोशिश ये कीजिएगा बाजरा जो है 1 से 2 घंटे भिगो के दें, ठीक है। हल्की ग़िज़ा दें कबूतरों को, ज़्यादा सख्त ग़िज़ा ना दें, चना वना, मकई जिस तरह होती है, ये चीज़ें ना दें, ठीक है। तो ये आपका हो गया एलोपैथिक, कह लें एलोपैथिक आपका इलाज डीवर्मिंग का। अब आते हैं देसी नुस्खे की तरफ। देसी नुस्खा जो हमारे पास ये है कि आपने 50 ग्राम नीम के पत्ते ले लें और 1 इंच के करीब, 1 इंच के बराबर कच्ची हल्दी खाने वाली जो होती है, वो उसके 2 टुकड़े ले लेने हैं, ठीक है। उसके 2 टुकड़े ले लेने, 1 लीटर पानी में आपने ग्राइंड कर लेना अच्छी तरह, ये दोनों चीज़ें डाल करके इसका पेस्ट सा बन जाएगा। उस पेस्ट को पानी की मदद से छान लें अच्छी तरह कपड़े से, ठीक है। सिंगल करिएगा, कपड़े को मल के कपड़े को डबल ना कीजिएगा, ताकि उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो भी नीम के आएँ। वो आपने प्यासा रख के, अव्वल तो पिएंगे नहीं, बिल्कुल आपने प्यासा रख के इनको पिला देना है, उससे भी जो है वो पेट साफ़ हो जाएगा। हो सकता है कबूतरों को जो कमज़ोर होंगे वो मोशंस वगैरह लग जाएँ, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। इससे भी जो है वो आपके जो परिंदे के जो पेट के कीड़े हैं वो भी साफ़ हो जाएंगे। लेकिन ये बात आप अपने जहन में रख लें, मल्टीविटामिन आज आपने जो है ना लाजमी चलानी है, उसका जो टाइम पीरियड होगा इसमें 5 दिन आपने पूरे करने हैं। इजाफी हो जाए परवाह नहीं है, और आगे देते रहें, उसका कोई नुकसान नहीं है। मल्टीविटामिन से जो है वो जिस्म को तक़वियत ही मिलेगी, ताकत ही मिलेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जो है वो मेरी पसंद आई होगी। कोशिश करूँगा जो है वो मसरूफ़ियत में से वक्त निकाल करके आप तमाम जो मेरे दोस्त अहबाब हैं उनके लिए वीडियोस ये बनाता रहूँ। ये मेरा डिजीज़ एंड रेमेडीज़ का एक और सेगमेंट था डीवर्मिंग के हवाले से। अच्छा, यहाँ आई बटन में मैं जो है वो एक और अपनी वीडियो दूसरे चैनल पे जो मैं डालने वाला हूँ वो भी डाल दूँगा। आप उसके अंदर देखिएगा कि कबूतरों की जो लाइस और टिक्स होती हैं, यानी मक्खियाँ और जुएँ जो होती हैं, उनके हवाले से मैं एक जो है वो नाहन नहलाई जिसे बोलते हैं, तो बात वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। तो डीवर्मिंग के बाद प्रोसेस आप ये कीजिएगा कि वो करें, ठीक है। और उसकी क्या एहतियाती तदाबीर हैं, क्या तरीक़ेकार हैं, कैसे होगा, वो आप मेरे दूसरे चैनल में यहाँ ऊपर आपको शो हो रहा होगा, ये देख लीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा इस वीडियो को। और फिर आप अगर मुझे कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरीज़ हों, कोई बात समझ में ना आए
इंस्टाग्राम पे जो मेरी आईडी है, ठीक है, आप उसके ऊपर मुझे फॉलो करें और वहाँ अपना सवाल करें, ठीक है। इंशाल्लाह जितने भी आपके सवालात के जवाबात होंगे हत्तुल इम्कान मेरी कोशिश ये होगी कि बर वक्त दे सकूँ। लेकिन झाड़ से बिठाने से पहले जब भी आप ये मोल्टिंग सीज़न में कबूतरों को बिठाएँ, डीवर्मिंग लाजमी करें, ताकि आप जो खिला रहे हैं ना पूरे इतने महीने से, वो कम से कम आपको रिज़ल्ट आपके सीज़न में आपको शौक़ के तौर पर मिले। फिर उसके बाद जो है वो प्रोसेस आता है नहान का, यानी नहलाई का। तो इससे ये होगा कि कबूतर एक जब आप डीवर्मिंग करेंगे अंदरूनी तौर पे साफ़ हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, उसको किसी किस्म की कोई अंदर से थकावट, बीमारी, इलनेस नहीं होगी। और बैरूनी एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नली तौर पे जो जुएँ उसको तंग कर रही होंगी, आपने देखा होगा मक्खी जब कबूतर को तंग करती है तो वो किस तरह बेचैन होकर खुजाता है। वो ये नहीं देखता कि जो है वो मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरे इर्द गिर्द का क्या माहौल है, ठीक है। वो बेचैन हो जाता है। बेज़बान जानवर है, मुँह से तो नहीं बोल सकता। हमें इन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना चाहिए और ख़याल करना चाहिए। तो आखिर में एक छोटी सी बात कहूँगा और वीडियो अख्ताम करूँगा यहाँ पे कि वो मतलब से मिलता था, वो मतलब से मिलता था और मुझे मिलने से मतलब था। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।